की तरफ, जो कि हमारी संस्था का मुख्य उद्देश्य है कि समाज की मासूम बच्चियों को उन्हें उनकी सुरक्षा के लिए जागरूक करना। तो स्टार्ट करते हैं गर्ल्स। हमारी प्रभात संस्था है और हमारी संस्था जो है आप जैसी प्यारी प्यारी बच्चियों को एक सब्जेक्ट पढ़ाती है जिसका नाम है सेल्फ डिफेंस। जैसे आप लोग यहाँ पर सब्जेक्ट पढ़ते हैं कि नहीं? हिंदी, इंग्लिश, मैथ पढ़ते हैं कि जीके वगैरह? जोर से बोलिए। ओके, गुड। ऐसे ही हम आएंगे कि हम जो है इस समय आपके क्या है, टीचर या मैम नहीं है, क्या है, फ्रेंड है। तो इसलिए जो जानकारी आज हम आप लोगों को देने वाले हैं तो उसे आप एक दोस्त की तरह सुनिएगा, ठीक है? क्योंकि तभी आप उसे समझ पाएंगे। और जहां पर भी लगे कि आपको हमारी कोई बात समझ में नहीं आ रही, किसी भी तरह का डाउट क्रिएट हो रहा है, तो तुरंत आप एज अ फ्रेंड, बिल्कुल एज अ फ्रेंड हमसे निसंकोच पूछिएगा। हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपके डाउट को क्लियर कर सकें। तो स्टार्ट करें। अच्छा, अगर जो हम पूछने वाले हैं एक का जवाब दीजिएगा। हम कहाँ रहते हैं, कहाँ सोते हैं? घर में रहते हैं ना? जोर से बोलिए। घर में रहते हैं। हम खेलने कहाँ जाते हैं? बाहर जाते हैं अपने दोस्तों के यहाँ, पार्क में खेलने। अच्छा, हम शॉपिंग करने कहाँ जाते हैं? मार्केट जाते हैं, मॉल जाते हैं, सदर बाजार जाते हैं कि नहीं? ओके। और हम कहाँ पढ़ने आते हैं? स्कूल पढ़ने आते हैं, यानी कि घर के अंदर और घर के बाहर इन सभी लोगों का जो वातावरण होता है उस जगह दो तरह के इंसान रहते हैं, एक सही इंसान और दूसरा गलत इंसान। अब देखना ये है कि अच्छा, यदि हम आपसे पूछें कि आप अपनी जिंदगी में कैसे इंसान को चाहते हैं कि वो आपका दोस्त बने, तो आपका क्या जवाब होगा? सही इंसान, है ना? तो परंतु अब ये सवाल ही उठता है कि हम अच्छे और बुरे इंसान को कैसे पहचानें। ये किसी के यहाँ फेस पे तो लिखा नहीं होता है कि हम पढ़ लें और आसानी से समझ जाएं। क्या होता है बच्चों कि कभी कभी अच्छा दिखने वाला इंसान, वेल एजुकेटेड इंसान, अच्छी फैमिली का इंसान हमारे लिए बहुत गलत भावनाएं रखता है, पर हम समझ नहीं पाते हैं, उसे अपना दोस्त समझने लगते हैं, उसे अपने सारे सीक्रेट शेयर करने लगते हैं। और कभी कभी जो नॉर्मल सोशल दिखने वाला इंसान होता है वो हमारे लिए बहुत अच्छी भावनाएं रखता है, बहुत अच्छा सोचता है, कभी हमें रुलाता नहीं है। तो कहने का मतलब इतना है कि ऐसा नहीं है कि अच्छा दिखने वाला इंसान अच्छा नहीं हो सकता या खराब दिखने वाला इंसान खराब नहीं हो सकता। पॉसिबिलिटी दोनों ही है, लेकिन हमें अपने बुद्धि विवेक से ये जानना और समझना है कि हम सही और गलत इंसान की पहचान कर सकें। अच्छा, ये बताइए, हाथ किस लिए होते हैं? पढ़ने के लिए होते हैं, खाने के लिए होते हैं, काम करने के लिए होते हैं कि नहीं? आंखों से हम देखते हैं, मुंह से हम बोलते हैं, कानों से सुनते हैं, और इससे क्या करते हैं? दिमाग से सोचते हैं कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है। इसलिए हमें सारे ऑर्गन्स का सही उपयोग करना आना चाहिए ताकि हम जिंदगी में कभी किसी से धोखा ना खा सकें। हमारे रिपोर्ट कार्ड में मार्क्स अच्छे आते हैं तो हमारी मम्मी हक करती है कि नहीं करती है? ऐसे भी करती है, हमारे पापा भी ऐसे करते हैं कि नहीं? तो वो कौन सा टच हुआ? गुड टच हुआ। और कहने का मतलब जब सामने वाले के इंटेंशन हमारे लिए अच्छे होते हैं, जब हमें ये श्योर होता है कि उसके इंटेंशन अच्छे हैं, वो होता है गुड टच। हम फैमिली मेंबर टीचर्स की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय व्यतीत करते हैं, और वो गुड टच हमारे बाहर के रिलेटिव्स का भी हो सकता है, किसी फ्रेंड का भी हो सकता है, बशर्ते हमें उसको समझने की समझ होनी चाहिए कि वो कौन सा टच है। ठीक है?